हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चाहे कोई भी काम हो, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन के बगैर सफलता अचीव करना लगभग नामुमकिन है। अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन आपका काम आसान कर सकता है। समझने में मुश्किल लग रहा होगा कि सिर्फ अनुशासन कैसे सफलता दे सकता है। क्या सब कुछ इतना आसान है? चलिए एक उदाहरण से बेहतर समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक सिर्फ 37% इंडियंस ही फिजिकली हेल्दी है। क्या हेल्दी रहना इतना मुश्किल है? आपको बता दूं कि डिसिप्लिन के साथ अगर डेली 30 मिनट्स आप सुबह सुबह जॉगिंग पे भी जाते हो, 1 साल के अंदर आप काफी हद तक फिजिकली फिट बन जाएंगे। फिट रहने के लिए ना आपको जिम ज्वाइन करना है, ना ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। छोटे से छोटे प्रयास भी डिसिप्लिन के साथ बड़ा असर दिखाता है। चलिए जानते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल फॉलो करके आसानी से फाइनेंशियल डिसिप्लिन हासिल कर सकते हैं। स्टेप 1, वास्तविक फाइनेंशियल गोल सेट करें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अचीव करने के लिए फाइनेंशियल गोल सेट करना सबसे पहला जरूरी काम है। आपको क्या चाहिए, वो पहले से ही तय होना चाहिए। लक्ष्य रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। अपना मन मर्जी कुछ भी असंभव लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो असफल होना तय है। ऐसे में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और अनुशासन के ऊपर आपका भरोसा उठ जाएगा। अपने फाइनेंशियल गोल्स को 3 भाग में डिवाइड कीजिए: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि छोटे छोटे उधारी से मुक्त होना, मासिक खर्च का एक लिमिट तय करना, हर महीना एक फिक्स अमाउंट सेविंग करना आदि। इन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहीं से शुरू होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स जल्दी फुलफिल होने के वजह से आप मोटिवेटेड रहेंगे। मिड टर्म गोल्स में आप 5 से 10 साल के अंदर घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना, खुद का एक कार खरीदना आदि, और लॉन्ग टर्म गोल्स में रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के हायर एजुकेशन आदि सेट कर सकते हैं। मंजिल पता होगा तो सफर में भी मजा आएगा। स्टेप 2, पर्सनल बजटिंग। बजटिंग के जरिए हम आसानी से फाइनेंशियल डिसिप्लिन को हासिल कर सकते हैं। आपके हर एक रुपया का खबर आपको होनी चाहिए। पैसे कहां से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कितने बच रहे हैं, सब कुछ हिसाब रखना जरूरी है। ये सब सवाल का जवाब अगर आपके पास होंगे, अनुशासन अपने आप आपके पास आ जाएंगे। एक डायरी ले और हर महीने आप एवरेज कितना कमाते हैं लिख ले, जहां पे आपका हर एक इनकम सोर्स इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद मासिक खर्चों के एक लिस्ट तैयार करना होगा। किराने का बिल, बिजली गैस बिल, घर का किराया या ईएमआई आदि फिक्स्ड खर्चों को मिलाकर एक महीने में कुल कितना खर्च हो रहा है नोट करें। ध्यान रहे कि मासिक कुल खर्च आपकी मासिक आय की 50% से ज्यादा ना हो। अगर आपका मासिक खर्च इनकम के 50% से ज्यादा है, फिर आपको बजट को कंट्रोल करना होगा। पैसों की इनकमिंग और आउटगोइंग के सही जानकारी रखेंगे तो अपने फाइनेंस के फुल कंट्रोल आपके हाथ में होंगे। बजटिंग आपको फिजूल खर्चों से बचाता है, क्योंकि कितना कहां पर खर्च करना है सब कुछ पहले से ही तय होता है। इसलिए अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन हासिल करना है, बजटिंग से आसान और बेहतर रास्ता दूसरा नहीं है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। स्टेप 3, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें। मान ले आपने हर महीने 5000 रुपये रिटायरमेंट के लिए बचत करने का डिसाइड किया है। अगर आप हर महीने मैन्युअली बैंक के ब्रांच में जाके या मोबाइल बैंकिंग के जरिए पीपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को सोचते हैं, साल में 3 से 4 बार पेमेंट मिस होने का बहुत ज्यादा चांस है। चाहे कारण कुछ भी हो, कभी आप भूल जाएंगे, कभी पैसे दूसरे जगह खर्च हो जाएंगे, कभी कुछ इमरजेंसी आ जाएगा, वगैरह वगैरह। इसलिए हमें सेविंग्स को ऑटोमेट करना चाहिए। सैलरी के 2-4 दिन बाद के एक तारीख फिक्स करके मैंडेट फैसिलिटी के जरिए एक निर्धारित राशि पीपीएफ या म्यूचुअल फंड्स में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तरीका आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट के प्रति डिसिप्लिन बनाता है। आपको सोचना भी नहीं पड़ता और आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होता रहता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अचीव करने का ये ऑटोमेटिक तरीका एक बार जरूर ट्राई करके देखें।
स्टेप 4, कर्ज से हमेशा दूर रहे। कर्ज एक बड़ा बीमारी है। हिसाब से ज्यादा फिजूल खर्च करना जब आपकी आदत बन जाती है, कर्ज के दलदल में आप धीरे धीरे फंसने लगते हैं। जब तक आप कर्ज से जुड़े रहेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपसे कोसों दूर रहेंगे। अगर ना चाहते हुए भी मजबूरी में आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, सबसे पहले कर्ज मुक्ति को प्रायोरिटी दे। जब तक आप ब्याज के नाम पे पैसा लुटाते रहेंगे, तब तक सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। टेक्निकली कर्ज से मुक्त होना भी पैसे सेविंग करना ही होता है, क्योंकि 15% ब्याज दर का क्रेडिट कार्ड लोन को ना चुका के 7.5% का पीपीएफ या 12% का म्यूचुअल फंड्स में निवेशित रह के कोई लाभ नहीं मिलेगा। कर्ज मुक्ति के बाद ही डिसिप्लिन के साथ आप फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। स्टेप 5, बी पेशेंट, धैर्य रखें। अपनी वित्तीय आदतों को बदलने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में समय लगता है, इसलिए अपने आप पर धैर्य रखें। यदि आप कभी कभी चूक भी जाते हैं और अपने पुराने धर्रे पर लौट आते हैं, तो निराश ना हों। इसके बजाय अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने और अधिक आत्मविश्वासी मन बना के अंतिम परिणामों पर अपनी नजर रखें। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। एक फल का पौधा लगा के सालों तक पानी खाद दे के ख्याल रखने के बाद ही मीठा फल नसीब होता है। एक बार अगर फल देना शुरू किया तो सालों तक आपको लाभ मिलता रहेगा। समय तो लगता ही है, रातों रात सफल होना असंभव होता है, इसलिए डिसिप्लिन और प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक बेहतर भविष्य की तैयारी करते रहे, सफलता जरूर कदम चूमेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।